नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर क्या स्टार्ट किया था हमने। तो रीजनिंग के अंदर हम पढ़ लेते भैया डाइज यानी कि पासा। क्या पढ़ लेते हम? डाइज यानी कि पासा, ये पढ़ लेते हम रीजनिंग के अंदर। और इसमें जो है क्या क्या देखा था हमने। हमने बताया था कि पासा जो है भैया वो दो प्रकार का होता है। पासा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। एक बताया था, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। और मानक पासे की क्या पहचान होती थी कि उनकी सतह का जो योग था वो 7 नहीं होता था, और साधारण पासे की सतह का जो योग होता था, किन्हीं भी दो सतह का योग जो होता था साधारण पासे के अंदर वो 7 होता था और मानक पासे के अंदर नहीं होता था। और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने ये भी पहली वीडियो में बता दिया है। इससे पहली वीडियो में हमने ये भी भैया अच्छी तरीके से बता दिया। और आज देखेंगे हम टाइप नंबर दूसरे के आगे क्वेश्चन। टाइप नंबर दूसरा जो है हमने इससे पिछली वीडियो में कराया तो है, पर कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो उससे आगे जो है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन नोट करो भैया। हमने बताया था आपको कि पासे से जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बनते हैं। 4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं। जब एक पासे की एक स्थिति एक ही पासे की एक स्थिति दी जाए, और एक ही पासे की 2 स्थिति दी जाए, या फिर 2 से ज़्यादा स्थिति दी जाए, और या फिर खुला पासा। ये जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट करो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो एक बनाओ पहले पासा बनाओ। चलो एक पहले कुछ इस प्रकार से बनाओ क्वेश्चन, इस प्रकार से पासा बना लो। तो एक पासे की 2 स्थिति बनाओ। तो एक स्थिति तो हो गई भैया यो, और एक स्थिति और बना लो। एक ही पासे की क्या है ये 2 अलग अलग स्थिति, एक और यो है दूसरी स्थिति। और इसमें जो है लिखो ए बी एफ, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ एफ। और दूसरी वाली स्थिति में लिखो एफ सी डी, यहाँ एफ सी और डी। और इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से। एक इसी प्रकार के 4 पासे बनाओ, ये 2 और ये 3, यो 3 और यो 4। और इसमें जो बताना है आपको, क्या बताना है, तो इनमें से जो है कोई एक ऑप्शन ठीक होएगा तो इसमें भर लो,
अक्षर लिखो इसमें, इसमें है डी ई एफ, इसमें डी ई और एफ, इसमें लिखो ई बी ए, ई है और यहाँ बी है और यहाँ ए है, और ए सी बी, यहाँ ए सी और यहाँ बी, बी डी सी। तो इसमें से जो है कोई एक ऑप्शन क्या है करेक्ट, तो बताओ वो जो है कौन सा ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते थे, तो पहले क्या करते थे हम, पहले जो है निकालते थे इसका अपोजिट। तो देखो अपोजिट निकालो पहले इनका, डी ई एफ, ई बी ए बी सी और ए क्या है, बी सी डी। तो देखो क्या है इसमें, कोई अक्षर जो है इसमें कॉमन है, क्या है, एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है। तो एफ से जो है क्लॉकवाइज घूम जाओ, अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो देखो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एफ कॉमन है तो एफ से क्लॉकवाइज, तो एफ, फिर एफ से बाद क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो एफ से बाद ए, फिर ए से बाद बी, तो एफ ए और फिर बी। इसी प्रकार यहाँ देखो सी डी एफ, तो एफ सी और ये डी। और हमने बताया था ये जो ऊपर तरह लिखे होते हैं ये ही भैया एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, ये ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अब एफ के अपोजिट एफ तो हो नहीं सकता, तो इसमें देखो ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं आया, तो ए बी और सी डी भी आ गया, ई, इसमें जो है ई ऐसा अक्षर है जो नहीं आया, तो एफ के अपोजिट जो होएगा वो होएगा भैया ई, एफ के अपोजिट जो होएगा वो होएगा ई। और आपको पता है दो अपोजिट जो है, दो अपोजिट अक्षर है ये, और दो अपोजिट अक्षर ना ही तो दिखाई देते हैं और ना ही छिपते हैं। दो अपोजिट अक्षर जो होते हैं ना ही तो वो दिखाई देते हैं और ना ही छिपते हैं, उनमें से एक दिखाई देगा तो एक छिपा हुआ होगा, और एक छिपा हुआ होगा तो एक दिखाई देगा। तो देखो ये पहला ऑप्शन था, यो दूसरा, और यो तीसरा, और यो चौथा। अब बताओ, तो इसमें देखो क्या कमी है, ए देखो डी और बी, ए सी और ई एफ। तो देखो ये अपोजिट है, ई, यो ई है और यो एफ है, एफ और ई ये दोनों ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही छिपेंगे, क्यों, अपोजिट है ये। तो देखो यहाँ तो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ई और एफ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह देंगे यो तो भाई ऑप्शन है गलत, ये ऑप्शन तो है गलत। अब इसमें जाओ, तो यहाँ देखो क्या कमी है तो यहाँ है ए, सी में से, ए में से ए है चलो, और बी डी इसमें से एक है, और इसमें से एफ ई इनमें से भी एक है, तो ये ऑप्शन है करेक्ट, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्यों, इन तीनों में से एक एक है, इन तीनों में से एक एक है, इसे भी चेक करो। तो देखो इसमें क्या कमी है, बी का अपोजिट क्या है, अगर बी आ गया तो डी नहीं आएगा भैया, इसमें बी आई है इस जगह तो डी नहीं आएगा, इसमें डी छिपा हुआ होगा, क्यों, अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट जो है ना ही तो दिखाई देते हैं और ना ही छिपते हैं। तो देखो बी तो आ गया, अब देखो सी, तो सी आ गया तो ए को नहीं आना चाहिए था, जब सी आ गया तो ए को नहीं आना चाहिए था, पर इसमें दोनों है, अपोजिट है और दोनों है, तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब देखो डी, तो देखो सी, तो सी आ गया तो ए नहीं आएगा, सी आ गया तो ए नहीं आएगा, क्यों, अपोजिट है। अब देखो डी, तो डी आ गया तो बी नहीं आएगा, क्यों, अपोजिट है, और इसमें डी भी है और बी भी है, तो इसलिए जो भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा हमारा, बी, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो,
और इसमें जो है आपको क्या बताना है, इसे मिटाओ, और इन्हें मिटाओ। यो एक ही पासा एक ही था, यो स्थिति इनकी दो थी, पहली स्थिति ये दूसरी स्थिति थी। अब जो है एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, और यहाँ जो है नंबर लिखने हैं आपके हमें। यहाँ क्या लिखने हैं, नंबर। देखो क्या क्या लिखेंगे हम, तो 2 3 6, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 6, और 6 5 4, 6 5 और यहाँ भैया 4, और एक पासा यो है, और इसमें जो है आपको इस प्रकार से दिया गया है, और इसमें जो है क्या करा गया है, यहाँ 1 लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया है, और यहाँ जो है कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। और इसके ऑप्शन भी लिख लो भैया, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन जो भी समझो, चलो ए मान लो, ए ऑप्शन लिखो, फिर बी और फिर सी और फिर डी, ये 4 ऑप्शन है। 1 2 4 6, 1 2 4 और 6। बताओ इन चारों में से इस जगह प्रश्नवाचक की जगह कौन सा नंबर आएगा, बताओ कौन सा नंबर आएगा। तो क्या करोगे, पहले जो है इनका निकालोगे अपोजिट तो इनका अपोजिट करो। देखो इनका अपोजिट क्या आएगा, इस पासे में क्या नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो आप बोलोगे 6 इसमें भी, 6 इसमें भी है। 6 से किलो बाई घूम जाओ, तो 6 फिर 2 फिर 3, इसमें भी देखो 6 5 और 4, और जो ये ऊपर तरह लिखे हैं ना, ये जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अब 6 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, तो ऐसा देखो कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं आया, तो आप बोलोगे सर 1 नहीं आया, तो 6 के अपोजिट जो है ना वो जाएगा 1, क्या जाएगा 1, या फिर 1 के अपोजिट 6। तो अब देखो यहाँ 3 आया है, अब देखो 3 के अपोजिट क्या है, 4। अब यहाँ 3 आया है तो 4 तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने बताया है दो विपरीत सतह जो होती है, ये दो अपोजिट जो नंबर है ये एक साथ ना ही तो छिप सकते हैं और ना ही दिख सकते हैं, इनमें से एक छिपा हुआ होगा तो एक हमें दिखाई देगा, और एक दिखाई देगा तो एक छिपा हुआ होगा। इतनी बात तो आपको सभी को पता है। तो देखो 3 तो 4 छिपा हुआ होगा, यानी कि कहीं पीछे होएगा या फिर नीचे होएगा या फिर कहीं भी होएगा, पर यहाँ नहीं है इन तीनों सतह पे, इन तीनों सतह पे तो आएगा नहीं हो 4। अब जो है 2 देखो, तो 2 में से 5 में से एक भी नहीं है, 2 में से और 5 में से एक भी नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा या तो आएगा भैया 2 या आएगा 5, क्यों, इनमें से एक भी नहीं है और ये एक दूसरे के अपोजिट भी है, एक दूसरे के अपोजिट भी है, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, और 2 में से और 5 में से एक भी नंबर है नहीं, तो आंसर या तो होगा भैया आपका 2 या होगा 5। अब ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में 2 है, 2 है तो 2 आंसर हो गया, अगर 5 होता तो 5 आंसर हो जाता, अगर दोनों होते तो वो आगे बताएंगे हम, उस केस को हम आगे समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, देखो 1 आ गया तो 6 नहीं आएगा, 1 आ गया तो 6 भी नहीं आएगा, तो देखो एक तो यहाँ है, देखो एक तो यहाँ है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह तो ये आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ है, और 4 क्यों नहीं आ सकता, देखो 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 4 जो है 3 के अपोजिट है, तो क्योंकि 3 आया हुआ है पहले से, तो 4 तो आएगा नहीं। अब 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 के अपोजिट है, और 1 तो भैया आ गया, 6 इसलिए नहीं आएगा। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, वो भी जो है कुछ इसी प्रकार का, देखो इसमें जो है नंबर चेंज कर लो, इसके भी है इसी प्रकार का। अगर यो ना समझ में आया हो, यो समझ में ना आया हो, तो जो क्वेश्चन अब करवाएंगे हम उसे जो है आप अच्छी तरीके से समझना, यो भी सेम इसी प्रकार का। क्वेश्चन भी चेंज करते रहना भैया, इस जगह
क्वेश्चन भी इस जगह चेंज करते रहना। तो नंबरिंग करो। तो क्या आएगा इस जगह, 1 4 6 1 4 6 या 1 4 6 सही है। और 4 3 2 4 3 2 4 3 2 और एक पासा दिया है, मतलब एक स्थिति इसकी यो है, लो कुछ इस प्रकार की यो है इसकी स्थिति। और इसमें जो है 5 1, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 1 दिया है और यहाँ प्रश्नवाचक दिया है, प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है। और यहाँ आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और ऑप्शन लिखो इसके, पहला लिख लो या फिर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। है नहीं है उसी प्रकार का? अरे बोलो भैया, है नहीं है उसी प्रकार का क्वेश्चन? तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो बताओ इन चारों में से कौन सा होएगा? इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? तो आप बोलोगे पहला जो है हम करेंगे इनका अपोजिट निकालेंगे कि एक दूसरे का अपोजिट क्या क्या होएगा। 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 4 कॉमन है, 4 जो है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 4 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो 4 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम, 6 1, इसमें देखो 4 3 और ये लो 2। सही है। अब ऊपर तले जो होते हैं ये होते हैं एक दूसरे के विपरीत। अब 4 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता, क्या होएगा? तो देखो कौन सा नंबर छूट गया, तो आप बोलोगे सर नंबर छूट गया 5। तो 4 के अपोजिट जो है ना वो है 5, 4 के अपोजिट 5। सर इस जगह कौन सा नंबर आएगा यो बताना है, मैं तो यो बताना है, मैं तो एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी ना बताने हैं। तो देखो 1 आई गया, अब 1 आई गया और 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 तो आएगा नहीं भैया। जब 1 आई है इसमें तो 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 तो भैया छिपा होएगा, हमें दिखाई थोड़ी ना देगा। 2 तो 2 तो छिपा हुआ होएगा, दिखाई थोड़ी ना देगा, तो 2 तो ये कैंसिल। और 1 तो आएगा नहीं, वैसे ही दिखाई दे रहा। तो अब देखो 5 और 5 का अपोजिट 4, तो 5 तो आएगा नहीं, 5 तो आइए इसमें, तो 5 तो इसमें आइए, 5 ऑप्शन में भी नहीं है। तो 5 का अपोजिट 4, तो 5 और 4 में से एक हमें दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो 4 तो भैया आएगा नहीं, 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि एक छिपा हुआ होता है तो एक दिखाई देता है। कौन? अपोजिट सतह। अपोजिट सतह एक छिपी होती है, एक दिखाई देती है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? 6 बचा, तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी तो बचा, तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देख लो चाहे, एक दूसरे के विपरीत है और इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। जब कोई भी नहीं आया तो इसका मतलब दोनों छिपे हुए हैं, दोनों छिपे हुए हैं। और हमने बताया है दोनों छिपे, दोनों दिखाई भी नहीं दे सकते। अपोजिट सतह जो है ना तो दोनों छिपी हो सकती है और ना ही दिखाई देती है। तो 2 छिपी हुई है तो एक दिखाई देनी पड़ेगी, या तो 3 होगा आंसर, या होगा 6। अब ऑप्शन में 6 है तो 6 लगाएंगे हम, ऑप्शन में 6 है तो 6 लगाएंगे, तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम अगर देखो, अगर ये दोनों ऑप्शन में होते, 6 और 3 दोनों ऑप्शन में होते तो क्या करते? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अभी हम समझेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अभी हम समझेंगे। अभी क्या? अभी समझेंगे बिल्कुल। तो इधर लिख ले, चलो यहाँ बनाते हैं। तो अब क्या जो है आप बनाओ पास से कुछ, एक पास है कि ये स्थितियाँ हैं, ये और ये कुछ इस प्रकार से। सही है। भैया सही बन जा। ये तो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। 1 2 3, 1 2 3,
3 4 5 3 4 5 3 4 5 और 3 2 3 2। इस जगह आपको बताना है, इस जगह आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन लिखो 1 4 5 6 5 6। अब बताओ बताओ क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले अपोजिट निकाल लो एक दूसरे का, कॉमन देखो क्या है 3। तो 3 कॉमन है तो क्लॉक वाई घुमा दो भैया, 3 से क्लॉक वाई घूम जाओ। और क्या, इसमें भी क्लॉक वाई घूमना पड़ेगा। इतनी बात तो आपको सभी को पता चल गई। अब कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, 3 के अपोजिट 6। अब देखो 2 है इस जगह, 2 है इस जगह, तो 2 दिखाई दे रहा है तो भैया 5 तो दिखाई देगा। 5 तो दिखाई देने का है नहीं, क्यों? क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है तो 2 5 थोड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो 5 तो भैया एलिमिनेट, 5 तो भैया ख़त्म, 5 तो भैया ख़त्म। अब सर 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 दिखाई दे रहा है तो 6 भी नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको 2 अपोजिट सतह जो होती है ना तो वो छिप सकती है और ना ही दिख सकती है, ना ही छिप सकती है और ना ही दिखाई देती है हमें। तो उनमें से इसका मतलब ये हो जाए जो अपोजिट सतह है उनमें से एक छिपी हुई होगी और एक दिखाई देगी, और एक दिखाई देगी तो एक छिपी हुई होगी। इसका मतलब यही तो है। तो देखो 3 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देगा हमें, तो मतलब 6 यहाँ नहीं आ सकता, तो बस 6 भी गलत। अब देखो अब तक क्या होता था, 1 या फिर 4। ऑप्शन में हमें 1 दिया जाता था, जैसे ऑप्शन में 1 देगा तो 4 नहीं दिया रहता था, या फिर 4 दे दिया तो 1 नहीं दिया दिया था। अब का जो है दोनों ही दे दिए, अब का जो है दोनों दे दिए। तो बताओ अब कौन सा आंसर ठीक करोगे, कौन सा आंसर अब बताओ कौन सा लगाओगे, 1 लगाओगे या 4 लगाओगे? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, 2 से 3, 2 से 3 देखो, 2 से 3 क्या है यहाँ, 2 से 3 जो है क्या है, क्लॉक वाई। 2 से 3 जो है क्लॉक वाई, और यहाँ देखो 2 से 3, यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉक वाई, 2 से 3 यहाँ क्लॉक वाई और यहाँ एंटी क्लॉक वाई, यहाँ है एंटी क्लॉक वाई। तो देखो एक दूसरे के विपरीत है, यो क्लॉक वाई है यो एंटी क्लॉक वाई है। अगर 2 आंसर हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रोटेशन चेक करेंगे। 2 से 3 यो है क्लॉक वाई और 2 से 3 यो है एंटी क्लॉक वाई, एक दूसरे के विपरीत। तो एक दूसरे के विपरीत है तो 2 और 3 के साथ कौन सा नंबर है, 1। तो ये दोनों विपरीत है तो 1 का विपरीत कर देंगे हम। 1 का विपरीत देखो कहाँ है, 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4। तो इस कंडीशन में जो है वो लगाएंगे हम 4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस कंडीशन में जो है क्या लगाएंगे हम, 4 आंसर। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। एक पासे की ये स्थिति थी भैया और ये नंबर दिए थे, इन पे यो दिया था और यहाँ पे डिस्टेंस के चिन्ह की जगह हमें बताना था। अब तक क्या होता था, इसमें से दोनों में से एक दिया रहता था हमें। अगर 3 दे दिया तो 6 नहीं दिया था, और 6 दे दिया तो 3 नहीं दिया रहता था ऑप्शनों में। बोलो आपका इसमें जो है दोनों दे दिए, इसमें जो है आपका दोनों दे दिए, लगाओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे, 1 लगाओगे या 4। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, चेक करेंगे। देखो 2 से 3, 2 से 3 देखो है नहीं है एंटी क्लॉक वाई, तो 2 से 3 एंटी क्लॉक वाई है। यहाँ देखो 2 से 3 क्लॉक वाई है, तो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो 2 और 3 के साथ कौन सा नंबर है, 1। तो 1 का अपोजिट कर दो क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, यो एंटी क्लॉक वाई यो क्लॉक वाई। तो 1 का अपोजिट 4, तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, इसमें भी एक पासे की 2 स्थिति दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है वो, और इसमें भी जो है एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं।
और इसमें नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिख लो 1 2 3 1 2 3 4 5 2 4 5 2। और आपको जो है बताना है, जो इस वाले क्वेश्चन बताया था आपने, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। यहाँ है प्रश्नवाचक और यहाँ है 6 और यहाँ है 5। तो बताओ प्रश्नवाचक की जगह कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन लिख लो 1 2 3 4 3 4। ऑप्शन ए, बी और यो सी और यो डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नवाचक की जगह बताना है आपको कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। बताओ भैया, बताओ। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले जो है एक दूसरे का निकालेंगे अपोजिट। पहले जो है एक दूसरे का निकालेंगे हम अपोजिट। तो देखो कॉमन नंबर देखो इसमें कौन सा है। देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन है। तो देखो 2 से किलो बाई घूम जाओ, 2 3 1। इसमें भी 2 से किलो बाई, 2 4 और 5। और जो ये ऊपर तले होते हैं ये ही भैया एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो अब 2 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता भैया, क्यों, आपको पता है। तो 2 के अपोजिट वो नंबर होएगा जो इसमें नहीं आया। तो 6 जो है इसमें नहीं आया, तो 6 जो है वो होएगा 2 के अपोजिट। या 6 होएगा 2 के अपोजिट, या फिर 2 6 के अपोजिट। यहाँ आपको बताना है प्रश्नवाचक की जगह कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आपको बताना है। तो देखो 5 आई गया, 5 यहाँ आई गया। अब 5 के अपोजिट 1 है, तो ना तो 5 आएगा इस जगह और ना ही उसका अपोजिट आएगा 1। क्यों, 2 विपरीत सतह ना ही तो दिखाई देती है और ना ही छिपती है। तो 5 का अपोजिट 1 तो आएगा नहीं और ना ही 5 आएगा। अब देखो 6, तो 6 का अपोजिट 2, तो ना ही 2 आएगा और ना ही 6 आएगा। तो 2 भी नहीं आएगा, 6 तो आ गया, क्योंकि 2 अपोजिट सतह है, ये अपोजिट है। तो इसमें से जो ना एक तो आपको दिखाई देगी और एक जो है छिपी हुई होगी। एक जो है दिखाई देगी, एक होगी छिपी हुई, क्योंकि 2 अपोजिट सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिख सकती है। अगर एक छिपी होगी तो एक दिखाई देगी, अगर एक दिखाई देगी तो एक छिपी हुई होगी। तो अब बचे ये 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हमने। अब बचे ये 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब जो है सर इनमें से हम कौन सा लगाए, ऑप्शन सी लगाए या फिर ऑप्शन डी लगाए। तो देखो इस क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन 2 बचे थे, इसमें भी 2 बचे थे, पर हमने जो है रोटेशन चेक कर ली थी। इसमें 2 से रोटेशन चेक कर ली थी कि यो 2 से क्लॉक बाई है और यो एंटी क्लॉक बाई है। पर इसमें जो है हम रोटेशन भी चेक नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ 5 यहाँ 6 और 5 6 तो इसमें है भी नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखो हमें जो है ना प्रश्नवाचक की जगह पहले जो है 3 रख के देखना पड़ेगा और फिर 4 रख के देखना पड़ेगा। तो रखो, पहले क्या रखे बताओ, 3 रख ले पहले। चलो अगर हमने प्रश्नवाचक की जगह 3 मान लिया, माना है भैया, अभी आंसर नहीं है। अगर हमने मान लिया है 3 आई गया, अगर हमने मान लिया इस जगह 3 आई गया, तो अब जो है ना तुम एक दूसरे का अपोजिट निकालो। तो देखो इससे अपोजिट निकाला था तो ये आया था। अब इससे और इससे अपोजिट निकालो, एक दूसरे का अपोजिट निकालो, इससे और इससे, इन दोनों को मिलाकर। अगर इन दोनों को मिलाकर एक दूसरे के अपोजिट ये आ गए, यानी कि 2 के अपोजिट 6 आ गया और ये आ गए, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही। और भैया ये ना आए तो ऑप्शन रखना पड़ेगा हमें चौथा। तो देखो इसे हम इसे और इसे मिलाएंगे और इन दोनों से विपरीत निकालेंगे। तो इसमें 3, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 6 और 5, इसमें 3 1 2। तो देखो 5 के अपोजिट 2 है और इसमें 5 के अपोजिट 1 है।
इसमें 5 के अपोजिट 2, इसमें 2 5 के अपोजिट 1, तो गलत है। आंसर 3 तो गलत है। और देखो 3 के अपोजिट क्या आएगा, 1 2 4 नहीं आया, तो 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4 तो है भाई, 3 के अपोजिट 4 तो है, पर 5 के अपोजिट 1 नहीं है, और 6 के अपोजिट इसमें 2 है, इसमें 6 के अपोजिट 1 है, इसमें 6 के अपोजिट 1 है, इसमें 2 है। तो यहाँ 3 नहीं रख सकते। अगर यहाँ हम 3 नहीं रख सकते, तो अब यहाँ हम 3 तो रख नहीं सकते, अब रख के देखेंगे हम 4, और जैसे ही हम 4 रखेंगे तो ये जो है ना, जो हमने इससे और इससे जो अपोजिट सतह निकाली थी, अब इससे और इससे निकालेंगे तो क्या आएंगे सेम। कब, जब हम इसे रखेंगे। ये तो है गलत, 3 तो है गलत। अब रखो 4, तो जैसा हमने इस जगह 4 रख दिया हो, तो 4 रख दिया इस जगह, तो मैच कराओ। तो कौन सा फिगर मैच करेगा, इससे इससे कर लो, पर इसमें तो 2 सतह कॉमन है, इसमें जो है 4 2 सतह कॉमन है भैया, इसमें जो है 4 और 5 4 5 4 5 2 है कॉमन, इसमें भी 4 5, इसमें क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, 4 5 ये देखो 4 5। तो इसमें तो आपको पता ही है विपरीत कैसे निकालते हैं एक दूसरे का। तो ये हो जाएगा 6 के अपोजिट जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 2, 6 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, या फिर 2 के अपोजिट 6, और इसमें भी 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। तो देखो मैच कर गए, ये मैच करके किस ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नोट करो क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियाँ बनाओ, एक पासे की जो है आप 2 स्थितियाँ बनाओ। जब 1 नंबर कॉमन था तो ये तो कर लिया हमने। अब देखो आगे देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इसके। अगला देखो, हमने बताया था इससे जो है आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पासे से जो है 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, पहला टाइप जो था वो था भैया, जब पासे एक स्थिति दी जाए, जब पासे की आपको एक स्थिति दी जाए। कर लिया हमने, अच्छे से कवर किया है, पहली वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से कवर किया है। और दूसरा टाइप था हमारा, जब एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए, जब एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए, और वो टाइप ही हमारा चल लिया है। और उसमें जो है ना, जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिख दूँ, जब पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए, ये टाइप तो हमारा चल लिया भैया। और इसमें भी जो है ना, हमने आपको बताए थे, इसमें भी 3 टाइप बनते हैं, इसमें से भी जो है 3 टाइप बनते हैं। बताए थे नहीं बताए थे, पहली क्लास में देखना भैया, बताए थे कि जब पासे में जो है, एक पासे की जो है, पासा एक ही होएगा और स्थितियाँ उनकी 2 होंगी। और इसमें 3 टाइप बनते हैं, जब 1 नंबर कॉमन हो, 1 नंबर या लेटर, जब 1 नंबर या लेटर जो भी है या अक्षर कॉमन हो, कॉमन हो। और जब 2 लेटर या 2 अक्षर कॉमन हो, 2 अक्षर कॉमन हो। और जब कोई भी अक्षर या लेटर कॉमन ना हो, तो कोई भी कॉमन ना हो, तो कॉमन न हो। बताते नहीं बताते, 3 टाइप, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे। जब एक अक्षर या एक लेटर कॉमन हो, टाइप हमने अच्छे से कवर किया है, अभी पढ़ा है हमने। अब देखेंगे हम, जब पासे की तो स्थितियाँ तो 2 होंगी, आपके पास स्थितियाँ तो 2 होंगी, पर भैया
उसमें जो है ना 2 लेटर या 2 नंबर कॉमन होंगे। उसमें जो है क्या होएगा, 2 लेटर या फिर 2 नंबर कॉमन होंगे। समझ रहे हो नहीं इस बात को? तो बस इस टाइप को अब देखने वाले हैं, इस टाइप को अब हम देखने वाले भैया। आ जाओ, इसमें जो है आपको क्या बनाना है, एक पासे की 2 स्थितियाँ बनाओ। क्वेश्चन में डालते रहना भैया, जौन सा भी क्वेश्चन है तो पासा बना लो कुछ। इस प्रकार से बन जाएगा पासा। पासा जो है कुछ ये लो, इस प्रकार से बन गया पासा। एक और बना लो, क्योंकि 2 स्थितियाँ बनानी है हमें। तो ये बन गया, एक बन गया ये। और इसमें जो है आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है, 1 1 2 3 और यहाँ 2 4 3। और इसमें जो है आपको क्या बताना है, चलो तुम बता दो इसमें 5 के अपोजिट। हालांकि हम सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे, पर फिलहाल जो है आप 5 के अपोजिट बता दो या फिर छोड़ो। इसे जो है हम देखेंगे सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। ये स्थिति 1, ये 2। देखो सभी क्वेश्चनों का आंसर देंगे हम। इसमें जो है देखो, जब पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए तो देखो 2 स्थितियाँ हैं 1 2, और ये वाला टाइप तो हमने अभी कवर किया है, पढ़ लिया ये टाइप, तो पढ़ लिया तो उसे डिलीट मारो। और अब देख रहे हैं हम, जब पासे की 2 स्थितियाँ तो होंगी, पर उसमें 2 लेटर या अक्षर 2 अक्षर या फिर नंबर कॉमन होंगे भैया। तो सर इसमें 2 अक्षर या लेटर फिर कॉमन होंगे? हाँ भैया बिल्कुल। क्या क्या कॉमन है भैया? 3 2 इसमें भी है, 3 2, या फिर 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है। तो 2 और 3 और 2 और 3 कॉमन है दोनों। तो जो कॉमन है, तो चलो जो कॉमन है उन्हें लिखो पहले। या फिर देखो यहाँ देखो 2 और 3 ये कॉमन है। अरे बोलो भैया ये कॉमन है नहीं है? तो आप बोलोगे है। तो यहाँ से तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, या 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, या 1 के अपोजिट 4। तो अब जो है क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है 1 के अपोजिट, तो आप कहोगे 4, 4 के अपोजिट 1, सही है। 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 1, सही है। अब देखो आगे, सर इन दोनों के अपोजिट क्या होएगा? तो इन दोनों के अपोजिट जो होएगा, यानी कि 2 और 3 के अपोजिट जो होएगा, वो सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। और आपको पता है पासे में जो है वो होती है 6 सतह। पासे में जो होती है वो होती है 6 सतह। बताया था नहीं बताया था पहली क्लास में? तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे इन पे, 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे। तो 1 से लेकर 6 तक हमें कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? तो आप बोलोगे सर 1 तो दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है। सर 5 नहीं दिखाई दे रहा हमें, और 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो इन दोनों के अपोजिट ये दोनों होंगे। हो सकता है 2 के अपोजिट 5 हो या फिर 6 हो, हम निश्चित नहीं कर सकते। 2 के अपोजिट 5 हो या फिर 6 हो, हम निश्चित नहीं कर सकते। और सर ना ही हम 3 के अपोजिट निश्चित कर सकते। 3 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी प्रकार भैया 6 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। निश्चित नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर अगर हमसे 2 का अपोजिट पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे हम? अगर सर हमसे 2 का अपोजिट पूछ ले तो क्या करेंगे हम? तो आप जो है ना 2 का अपोजिट बताना है आपको, तो आंसर दोगे आप 5 या 6। सर 2 का अपोजिट पूछ लेना आपसे, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, निश्चित नहीं कर सकते। 3 का पूछ ले तो भी भैया 5 और 6। सर 5 का ही पूछ ले तो क्या करेंगे? तो भैया 2 और 3 लिख देंगे,
अगर 5 का पूछ ले तो भैया 2 और 3 लिख देंगे। कितना है वो? 3 और 2 बात एक ही है, 2 और 3 या 3 और 2। सर 6 का पूछ ले तो 6 का भी भैया यही बात है, 2 या 3 या 3 2। सही है। 1 2 3 4 5। अब कोई से का ही पूछ ले आप आसानी से जवाब दोगे। 1 2 3 4 5 और 4 का पूछ ले तो 1 2 हो गई। चलो इसे भी लिख लो। 4 का पूछ ले तो 1 तो आंसर आप दो हो गई, अपोजिट है एक दूसरे के। सही है। तो इतनी बात सभी को क्लियर? अरे बोलो भैया, इतनी बात सभी को क्लियर? तो आप बोलोगे सर इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। तो बस आपसे जो है कोई से कहीं पूछ ले, आप जो है क्या करोगे, आसानी से आंसर भैया दे दोगे, अपना जो है आंसर आसानी से दे दोगे। अब जो है हम क्या करेंगे, इन नंबरों की जगह जो है लेटर का यूज़ करेंगे। इन नंबरों की जगह जो है लेटर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का है, बस नंबरों की जगह लेटर का यूज़ कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है वो, तो नंबरों को कर दो यहाँ से डिलीट। नंबर जो है इन्हें कर दो यहाँ से डिलीट। मिटाओ इन नंबरों को, मिटाओ इन नंबरों को भैया। मिटाओ इन नंबरों को, इन नंबरों को जो है मिटाओ। लेटर का यूज़ करने वाले अब हम, यानी कि ए बी की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या लिखा सर बताओ। ए बी, तो यहाँ लिखो, चलो इसे भी मिटाओ। सर जितनी देर में आप इसे मिटा रहे हो ना, इतनी देर में आप दूसरे पास ही बनाए थे, इतनी देर में जो है ना आप दूसरे पास ही बनाते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ ए और यहाँ बी, सर यहाँ है डी। अब जो है बताओ कॉमन देखो कौन से लेटर है, तो आप बोलोगे सर कॉमन जो है ना, कॉमन है भैया इसमें बी और ए। कॉमन जो है वो है बी और ए। तो पता तो आपको भैया चल गया ही होगा इसे जो है हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो करो सॉल्व इसे। करो। इसे करते हैं डिलीट। ये फर्स्ट आकृति, ये सेकंड। तो देखो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है। तो हम क्या देंगे सर, डी के अपोजिट जो है ना वो जाएगा सी। डी के अपोजिट जो है देखो ये कॉमन है इसमें और इसमें ये कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन हो गए। तो हम जो है यहाँ से क्या देंगे, सी के अपोजिट जो है वो जाएगा डी। सी के अपोजिट डी या फिर डी के अपोजिट सी। अब आपसे सी के अपोजिट पूछे, सी के अपोजिट डी आंसर दोगे, डी के अपोजिट पूछे तो सी आंसर दोगे। सर अगर हमसे बी और ए के अपोजिट पूछ लें तो क्या होएगा, बताएंगे भैया। तो देखो अगर आपसे ए बी के अपोजिट पूछ ले तो आंसर दोगे आप
कौन सी सतह छिपी हुई है, ए से लेकर एफ तक होंगे नंबर, इसमें छः सतह तो होती है इसमें। तो ए दिख रहा है, बी सी डी ई, ई नहीं दिखाई दे रहा और एफ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपसे ए के अपोजिट पूछ ले, यानी कि कहने का मतलब ये है इन दोनों सतह के जो अपोजिट सतह होंगी ना, ये दोनों होंगी। सर इन दोनों के अपोजिट ये दोनों, हाँ, और इन दोनों के अपोजिट ये दोनों। सर अगर हमसे ए का पूछ ले तो क्या आंसर देंगे हम, क्योंकि हमसे दो का थोड़ी ना पूछेगा, एक का पूछेगा, एक का ही तो पूछेगा। तो अगर हमसे एक का पूछ ले यानी कि ए का पूछ ले, तो आप आंसर दोगे या तो सर ए ई हो सकता है ए का अपोजिट, या फिर एफ हो सकता है। क्योंकि भैया क्या निश्चित तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम निश्चित तो कर नहीं सकते जैसा ए का अपोजिट डेफिनेटली ई होएगा या फिर एफ होएगा, ऐसा तो हम निश्चित कर नहीं सकते। संभावना के साथ आंसर दिया जाता है इन क्वेश्चनों में। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो है संभावना के साथ आंसर दिया जाता है आपका अपना, या तो ए के अपोजिट ई होएगा या एफ। तो हम आंसर देंगे ए के अपोजिट जो होएगा ई होएगा या एफ। बी का पूछ ले तो यो ई या एफ, ई का पूछ ले तो ई का पूछ ले तो ए बी, ई का एफ का पूछ ले तो एफ के भैया ए बी। तो बस ये क्वेश्चन में जो है एक आध और बताओ, एक आध क्वेश्चन और करें। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रकार के, नोट कर लो इसे। एक आध क्वेश्चन और देखो। तो बनाओ, ये बना लो पासा, ये चार ऑप्शन है इसके, दिखाई दे रहे ना, दिखाई दे रहे। तो आप बोलोगे सर हाँ ये हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे तो नोट कर लो इन्हें। अरे भैया दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें नोट कर लो। ये होगा इसके चार ऑप्शन, लिख दूँ ए बी सी डी। सर एक क्वेश्चन और लिखो। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाओ, पासा बना लो, और यहाँ एक पासे की दो स्थितियाँ, और इसके भी चार ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से हो जाएंगे। बना लेना भैया अच्छे अच्छे, आप जो है बना लेना अच्छे अच्छे। ये इसके चार ऑप्शन है, ये इसके चार ऑप्शन है। कर दो इस पे, लो ए बी सी और यो डी। इसमें लिखो, पहले वाले ऑप्शन में लिख लो 2 3 4, 2 3 4। इसमें लिखो 6 4 3, 6 4 3, 6 4 3। ऑप्शन में लिखो 2 6 4, यहाँ 2 6 4। दूसरे ऑप्शन में लिखो 2 6 5, 2 6 यहाँ 5। तीसरे ऑप्शन में लिखो 3 4 5, 3 4 5। चौथे ऑप्शन में लिखो आप 1 5 6, 1 5 6, 1 5। ये 5 है, 5 है, ये है 5। सही है। इनमें से जो है इसे सॉल्व करके बताना है, मतलब इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा, कौन सा पासा बन सकता है, समझ रहे हो नहीं। और
इसमें जो है, हालांकि क्वेश्चन तो यही है, पर इसमें जो है ना, इसमें नंबरों का यूज़ करा, इसमें लेटर का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो इस क्वेश्चन को तो आप स्वयं कर लोगे, या फिर इस क्वेश्चन को समझ लेते हो तो इस क्वेश्चन को स्वयं कर लोगे। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ, क्यों सर? अरे क्वेश्चन ही तो सेम है, यहाँ लेटर का यूज़ करा है, यहाँ नंबरों का यूज़ करा है, वहाँ लेटर का यूज़ कर लिया। सी और यहाँ डी और यहाँ ई। सी ई ए ए, यहाँ ए बी ई, बी ई, यहाँ लिखो ए बी एफ, करो नोटिस, ए एफ बी, करो नोट। तो ए बी सी बी ए डी, बी ए डी सही है। करो इन क्वेश्चनों का आंसर दो, बताओ इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ भैया, करो इन क्वेश्चनों को जल्दी। इनमें से आपको बताना है कौन सा पासा बनेगा। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के और ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे तो आपको बताया जाएगा, आपको जो है बताया जाएगा। देखो 2 नंबर कॉमन है सर इसमें सर 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से भैया? 4 और 3, 4 3 इसमें भी है, 4 3 इसमें भी है, तो कॉमन है। तो एक काम करो ना, तो 4 3 तो कॉमन है, तो 4 3 4 3 4 3 कॉमन है, तो हम कह देंगे 2 के अपोजिट हमें पता चल गया सर 6 होगा पक्का। 2 के अपोजिट जो है हमें पता चल गया 6 होगा, और 6 के अपोजिट 2 होगा। अरे बताओ इतनी बात क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर? 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। सर 3 और 4 के अपोजिट क्या क्या होंगे? सर 3 और 4 के अपोजिट क्या क्या होंगे? तो आपको ही बताया था हमने। कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? तो आप बोलोगे सर हमें 1 तो दिखाई नहीं दे रहा, और 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 5, 5 भी नहीं दिखाई दे रही सर। तो अगर हमसे पूछ ले क्या, देखो 2, इन दोनों के विपरीत ये वाले दोनों होंगे, और इन दोनों के विपरीत ये वाले दोनों। निश्चित नहीं कर सकते कि 3 के अपोजिट डेफिनेटली 5 होगा या फिर 1 होगा। तो अब जो है, और इस बात को आप ध्यान रखना कि 2 सतह जो होती है, 2 विपरीत सतह जो होती है हमेशा ना तो दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, ना ही एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। कौन कौन सी विपरीत सतह? तो सर इसका मतलब तो ये होया जब एक साथ नहीं दिखाई दे रही और एक साथ छिप भी नहीं रही, तो इसका मतलब ये होया एक तो दिखाई देगी। विपरीत जो सतह होंगी ना, एक साथ तो नहीं छिप सकती और ना ही दिखाई देती, तो एक दिखाई देगी तो एक छिपी हुई होगी, और एक छिपी हुई होगी तो एक दिखाई देगी। इसका मतलब यही तो होया। तो देखो 2 और 6, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 6, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। तो जिस भी पासे के ये 2 और 6 में दिखाई दे रहे हैं तो वो जो है गलत हो जाएगा। क्यों? एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों हमें दिखाई नहीं दे सकते, और जिसमें दोनों नहीं हुए वो भी गलत हो जाएगा। इनमें से एक होना चाहिए और एक छिपा हुआ होना चाहिए। तो 2 और 6, इसमें देखो 2 और 6 दिखाई दे रहा है, गलत। इसमें भी 2 और 6 दिखाई दे रहा है, गलत। सर इसमें 2 और 6, इसमें तो दिखाई नहीं दे रही है हमें, इसमें ना तो 2 है और ना ही 6 है, तो यो भी गलत। छिप भी नहीं सकते, दिखाई भी नहीं दे सकते, छिप भी नहीं सकते। सर इसमें जो है ना 6 तो है पर 2 छिपा हुआ है। चलो हाँ, एक छिपा हुआ है, एक दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर? इसमें जाओ, इसमें भी देखो 2 नंबर कॉमन है, इसमें 2 लेटर कॉमन है। क्या क्या है इसमें? है ए बी, तो ए बी और ए बी कॉमन है, तो डेफिनेटली सी जो होएगा वो होएगा डी के अपोजिट, या फिर हम कह सकते हैं डी जो होएगा वो सी के अपोजिट। अब ये आपको पता है, और हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये है ही पक्का। देखो ये दोनों सतह जो होंगी उन दोनों सतह के विपरीत होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। कौन सी नहीं दिखाई दे रही? ए बी सी डी
तो डी नहीं दिखाई दे रहा, और डी डी तो दिखाई दे रहा, ई नहीं दिखाई दे रहा, एफ नहीं दिखाई दे रहा। ये है इन दोनों का अपोजिट। ये दोनों सतह ना तो दिख सकती है ना छिप सकती है, अपोजिट है। तो जिसमें सी और डी एक साथ दिखाई दे रहा है वो गलत, देखो दिखाई दे रहा है गलत। सी डी इसमें तो दिखाई दे रही है नहीं, सी डी में से इनमें से कोई सा है ही नहीं, सी और डी इनमें से कोई सा है नहीं तो गलत। सी और डी में से भी कोई सा नहीं, सी और डी में से भैया कोई सा है ही नहीं, हालांकि एक को होना चाहिए, गलत है। यो भी गलत, यो भी गलत, यो भी गलत, यो सही होएगा, फिर यो सही होएगा। देख लो सी और डी में से सी तो है, कम से कम सी तो है, कम से कम क्या एक को होना चाहिए और एक को छिपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दो अपोजिट है ये। तो देखो ये तो आपको पता ही है भैया, ये तो संभावना के साथ आंसर दिया जाता है। बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप करो। एक क्वेश्चन है, इसे डिलीट करूं? चलो इसे डिलीट करते हैं अब। और एक क्वेश्चन का जो है आंसर दोगे भैया आप। आसान क्वेश्चन है, 1 2 3, यहाँ 1 और यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 1 2 3, और एक पासा एक है, दो स्थिति है इसकी, पासा एक स्थिति 2, टाइप ही हमारा ये चल रहा भैया 1 3 5, सही है 1 3 5। तो आपको जो है ना इसमें कुछ नहीं करना, आपको 6 के अपोजिट बताना है, बस क्या नंबर आएगा। 6 के अपोजिट बताना है आपको क्या नंबर आएगा। ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है समझाया था, नहीं समझाया था, पहला ही क्वेश्चन था। अरे भैया पहला ही क्वेश्चन तो था इस टाइप का सर। इसमें जो है 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है सर इसमें तो। और वो कौन कौन से हैं? वो है सर 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट जो होएगा वो डेफिनेटली 5 होएगा। 2 के अपोजिट जो होएगा वो डेफिनेटली 5 होएगा। और 5 के अपोजिट 2 या 2 के अपोजिट 5। 5 का पूछ ले तो 2 और 2 का पूछ ले तो 5। सर हमसे 6 का पूछा है, ना कि 2 का या 5 का। 6 का पूछा है सर, 6 का बताओ, 6 का बताओ। तो 6 का ही बताएंगे। तो देखो 1 और 3 के अपोजिट जो होंगी 2 सतह वो होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। तो कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही? 1 2 3, तो 4 नहीं दिखाई दे रही और 6 भी नहीं दिखाई दे रही। और इन दोनों की सतह ये दो, इन दोनों सतह के विपरीत ये दोनों सतह विपरीत, और इन दोनों के विपरीत ये दोनों विपरीत। 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है सर। 6 के विपरीत पूछा है तो आपने बताया था सर 6 के विपरीत पूछा है, तो हम आंसर जो है ना निश्चित नहीं कर सकते कि 6 के विपरीत डेफिनेटली 1 होएगा या फिर 3 होएगा। तो फिर आंसर जो होएगा ना आपका वो हो जाएगा 6 के अपोजिट जो हो जाएगा 1 या फिर 3। 6 के अपोजिट जो होएगा वो होएगा 1 या फिर 3। तो 1 और 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए इन क्वेश्चनों को? अरे बोलो भैया समझ गए? एक क्वेश्चन और लिखो। चलो लिखो एक क्वेश्चन। ए बी एफ, यहाँ लिखो ए, यहाँ बी और यहाँ एफ। और ए एफ ई, ए एफ और यहाँ लगाओ ई।
और इसमें जो है आपको बताना है, इसे मिटाओ, इसका कोई काम नहीं है। दिखाई दे रहा है ये ए बी एफ, ये लिखा है ए बी एफ और ये लिखा है ए एफ ई। और आपको जो बताना है, आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ भैया, उसमें से बताने हैं आपको। तो पहले तो समझो इसमें बताना क्या है। तो आपको जो बताना है वो बताना है सी के अपोजिट क्या है। सी के अपोजिट आपको बताना है, सी के अपोजिट आपको बताना है। और ऑप्शन लिख लो इसके, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखो। पहला यानी कि ए ऑप्शन, बी और ये सी और ये डी। तो ए ऑप्शन लिखो, बी और बी ऑप्शन लिखो, ई और तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ए एफ और डी लिखो, सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। तो डी ऑप्शन हो गया यो। बताओ सी के अपोजिट, बताओ इसमें सी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। तो कौन सी टिक लगेगी इसमें, 2 कॉमन ट्रिक। क्यों, 2 नंबर कॉमन है इसमें, इसमें जो है 2 नंबर कॉमन है। देखो ए और ए एफ तो 2 नंबर कॉमन है, तो हम क्या देंगे ए एफ और क्या बचा, बी बचा। तो बी के अपोजिट हो जाएगा ई, बी के अपोजिट हो जाएगा ई या ई के अपोजिट बी। अब इन दोनों के विपरीत वो सतह होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कौन सी नहीं दिखाई दे रही, आपको पता है पासे में जो है वो कितनी सतह होती है, 6। तो ए से लेकर एफ तक लेटर होंगे इसमें, ए से लेकर एफ तक लेटर होंगे इसमें। तो देखो ए से लेकर एफ तक कौन सा लेटर है आपको नहीं चमक रहा, तो आप बोलोगे सर ए भी दिख रहा है हमें, बी भी दिख रहा है, सी तो सी नहीं दिख रहा, डी सर डी भी नहीं दिख रहा। तो इन दोनों के अपोजिट होंगे ये दोनों, इन दोनों के अपोजिट होंगे ये दोनों, ए एफ के अपोजिट होंगे सी डी। अब आप पता नहीं लगा सकते कि ए के अपोजिट डेफिनेटली सी होएगा या फिर डी होएगा। आप जो है पता नहीं लगा सकते भैया ए के अपोजिट जो है डेफिनेटली जो है सी होएगा या फिर डी होएगा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इसी प्रकार एफ के अपोजिट और इसी प्रकार डी के अपोजिट, इसी प्रकार सी के अपोजिट। तो सही है। सी के अपोजिट बताओ दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। तो आप बोलोगे सर सी के अपोजिट जो है, आप बोल रहे हो सी के अपोजिट यानी कि सी के अपोजिट। तो सर जैसा कि आपने बताया था, हम डेफिनेटली पता नहीं कर सकते कि सी के अपोजिट ए होएगा या एफ होएगा। तो इस कंडीशन में तो ऑप्शनों के दिए गए ऑप्शनों के अनुसार तो आंसर आपका वो होएगा एफ या फिर ए, या तो ए होएगा या फिर एफ होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ए या फिर एफ, ए होएगा या फिर एफ होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। और अब जो है क्वेश्चन नंबर तो यही है, क्वेश्चन तो यही है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन जो है अब जो है चेंज कर लो। तो ए बी और ये सी और ये डी। अब जो है 4 ऑप्शन और लिखो, ए बी ई डी, ए बी ई डी। अब बताओ भैया, ए बी ई डी। अब बताओ कौन सा लेटर सी के अपोजिट है, कौन सा लेटर सी के अपोजिट है। बताओ। तो आप बोलोगे सर सी के अपोजिट, आपने बताया था सी के अपोजिट जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो सी के अपोजिट जो है ना, हमने पता कर लिया सी के अपोजिट जो होएगा या तो होएगा ए या होएगा एफ। अब देखो ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं इसमें,
अब ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं। अब जब ऐसा ऑप्शन नहीं है पर आपको पता है सी के अपोजिट या तो होएगा ए या फिर एफ, तो एफ देखो है इसमें, अरे बोलो एफ है इसमें, तो आप बोलोगे सर एफ तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन लगाएंगे ए, क्योंकि सी के अपोजिट या तो एफ होएगा या फिर या तो ए होएगा या फिर एफ होएगा। अब भैया एफ नहीं है ऑप्शन में और ना ही ये दोनों एक साथ है, तो हम जो है इस कंडीशन में आंसर जो टिक करेंगे अपना वो करेंगे ए, यानी कि सी के अपोजिट जो होएगा वो होएगा इस कंडीशन में दिए गए ऑप्शनों के अनुसार ए होएगा। तो ए हो जाएगा, चलो यहीं टिक कर लो, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 4 ऑप्शन और लिखो, सवाल यही है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं अब हम, ऑप्शन चेंज कर लो भैया, ये लो ऑप्शन लिखो ए एफ, आपके ए भी दे दिया एफ भी दे दिया, सर आपके क्या करेंगे, तो देखते जाओ भैया, सी एंड डी, और एक ऑप्शन है सी एंड डी, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन है सर नन ऑफ दीज। चलो बताओ, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमिनेंट पता नहीं लगा सकते, और इनमें से कोई नहीं, और एफ या फिर ए। अब बताओ सी के अपोजिट, तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में जो है ना हम ऑप्शन लगाएंगे तीसरा, क्यों, क्यों देखो सी के अपोजिट एफ भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन है इसमें, देखो ए भी है भैया एफ भी है, ए एफ दोनों है, और इसका मतलब होता है सी एंड डी का मतलब पता नहीं लगा सकते। तो इन दोनों में से क्या आप पता लगा सकते हो, बताओ क्या इन दोनों में से आप पता लगा सकते हो कि एफ होएगा या फिर ए होएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, हम जो है पता नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पता नहीं लगा सकते, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमिनेंट, पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन लिखो अगले, 4 ऑप्शन और लिखो अगले, 4 ऑप्शन और लिखो इसी क्वेश्चन में जो है 4 ऑप्शन और लिखो। तो लिखो पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन लिखो ए, दूसरा ऑप्शन लिखो बी, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन ए बी ई, और ये है आपका नन ऑफ दीज। बताओ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताओ सी के अपोजिट बताना है, सी के अपोजिट बताना है। तो देखो इस कंडीशन में जो है आपका आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सर हमें जो है ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे दे कि उसमें जो है ए बी, ऑप्शन में ए भी दे दे और बी ए दे दे और एफ भी दे दे अलग अलग, जैसे ऑप्शन लिख लो, इस कंडीशन में ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सर हमें ए भी दे दे एफ भी दे दे, ए भी दे दे और एफ भी दे दे, और क्या लिखोगे चलो ई लिख लो और बी लिख लो। तो आपको पता है ई बी तो होने नहीं, ये तो हो जाएंगे गलत। अब सर या तो एफ होएगा या ई होएगा, या तो एफ होएगा या फिर ए होएगा, या तो एफ होएगा या फिर ए होएगा। तो भैया इसे कहते हैं हम प्रिंटिंग मिस्टेक, इसे कहते हैं हम प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इस कंडीशन में चाहे तो हम ऑप्शन लगाओ आप ए, चाहे लगाओ बी, आपको जो है दोनों में ही क्या दिए जाएंगे नंबर, चाहे तो लगाओ इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए या लगाओ फिर बी, दोनों कंडीशन में आपको भैया नंबर दिए जाएंगे। क्यों, हम निश्चित नहीं कर सकते कि सी के अपोजिट ए ही होएगा पक्का या फिर एफ होएगा, तो इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। हालांकि ऐसा क्वेश्चन में देगा नहीं, हालांकि ऐसे जो ऑप्शन देगा नहीं, पर देखो समझना था भैया, समझ लिया। तो बस ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन।
आगे देखते हैं अब। तो इन्हें करते हैं डिलीट। तो अब जो है यो टाइप तो होता है हमारा कंप्लीट, यो टाइप तो होता है हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे हम नो कॉमन ट्रिक, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होएगा, जिसमें जो है कोई भी कॉमन नहीं होएगा यानी कि तीसरा टाइप। तो देख लेते हैं उसे भी। चलो देख लेते हैं। और जब हमारा यो टाइप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नो कॉमन ट्रिक यानी कि कोई भी नंबर कॉमन या कोई भी लेटर कॉमन नहीं होएगा, तो हम कह देंगे हमने जो है ना सर 2 टाइप अच्छे से कंप्लीट कर लिए 2 टाइप जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और फिर देखेंगे हम जब 2 से ज़्यादा पासे की स्थिति दी जाए और फिर लास्ट टाइप खुला पासा। और जब खुला पासा पढ़ लेंगे तो फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो देखो एक पासे की स्थिति तो अब भी 2 है, और अब जो है ना उसमें कोई भी आपको लेटर या फिर नंबर कॉमन नहीं दिखेगा। कॉमन नहीं दिखेगा, नोट कर लो। दूसरे टाइप का तीसरा प्रकार है, दूसरे टाइप का तीसरा प्रकार, समझ रहे हो नहीं? तो मैं क्या लिख दूँ इस जगह, जब कोई, चलो छोड़ो, समझाए तो मैंने आपको दिया, ये तीसरा टाइप है वो। तो नोट करो इसका क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ बना लो कुछ इस प्रकार से, और इसमें जो है लिख लो 1 2 3 1 2 3 5 तो लिखना है इस जगह, 4 लिखना है इस जगह, 6 लिखना है इस जगह। सर क्या पूछा है इसमें, सर क्या पूछा है इसमें हमसे? तो आप जो है ना 3 का अपोजिट बताओ। हालांकि हम सभी का अपोजिट बताएंगे, पर आप जो है 3 का अपोजिट बताओ। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेते हो तो किसी का भी अपोजिट बता सकते हो। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ जाते हो तो किसी का भी अपोजिट बता सकते हो। सर किसी का भी अपोजिट? हाँ भैया। तो देखो जब भी आपको एक पासे की 2 स्थिति दी जाएंगी जब भी आपको एक पासे की 2 स्थिति दी जाएंगी तो आप जो है पहले चेक करोगे कि इसमें कोई नंबर कॉमन है या नहीं, एक नंबर कॉमन है या नहीं। एक नंबर कॉमन नहीं होएगा तो 2 नंबर कॉमन होंगे, और 2 नंबर या लेटर कॉमन नहीं होंगे फिर जो है वो हो जाएगा हमारा नो कॉमन ट्रिक, यानी कि कोई भी नंबर या लेटर कॉमन नहीं होएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो है जब कोई भी लेटर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो क्या करना है आपको, इसमें जो है आपको हमने पहली क्लास में पढ़ाया था मानक पासा और साधारण पासा, तो वो चेक करना है, वो चेक करना है। तो देखो इसमें जो है आप साधारण पासा या मानक पासा चेक कर लो। इसमें चेक कर लेते हो तो इसमें मत करना, और इसमें कर लेते हो तो इसमें मत करना, क्योंकि पासा है कि ये स्थिति 2 है। कोई से में चेक कर लो भैया, कोई से में चेक कर लो। चलो इसमें कर लेते हैं, सर इसमें कर लेते हैं, चलो करो। 3 और 2 5, और इसमें देख लो। और हमने बताया था नहीं, आपको बताया था कि साधारण पासा जो होता है, पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो वो ये पहली वीडियो देखे, और जिसने देख रखी है तो वो समझे।
और मानक पासा, और जिसको साधारण पासा और मानक पासे का ज्ञान है तो वो भी समझ सकता है। देखो मैंने साधारण पासे के अंदर बताया था कि किन्हीं भी दो सतहों का योग करोगे ना आप तो 7 उनका योग होगा, 7 योग होगा। किसके अंदर बताया था? साधारण पासे के अंदर। मानक पासे के अंदर किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। पर सर आपने जो है बताया था इन अगर हम किन्हीं भी दो सतहों का योग करें 7 नहीं होगा, पर अगर हम विपरीत सतहों का योग करें ना, विपरीत सतह का, मैं लिख दूं यहाँ विपरीत सतह का योग 7 होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर कुछ समझ में नहीं आया, तो अब ये जाएगा समझ में, होगा। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे, पहले देखो साधारण पासा है मानक पासा, चेक कर लो तो आपको पता चल गया ये है मानक पासा। देख लो कहीं भी चेक कर लो, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। देखो 10 बन गया, यहाँ 11 बन जा रहा, और यहाँ 9 बन जा रहा है, यहाँ 5 बन जा रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 4, मतलब 7 तो बनेगा नहीं। तो इस बात से तो हम परिचित हो गए अब कि ये साधारण पासा तो है नहीं, ये साधारण पासा तो है नहीं, पासा एक ही है, स्थिति 2 है इसकी। लिख दूँ मैं आपको, स्थिति 1 है यो और स्थिति 2 है यो। तो यो पासा जो है ना सर मानक पासा है, मानक पासा, हाँ अभी कर लिया हमने। और सर आपने बताया था मानक पासे के जो अंदर होते हैं दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो होता है 7, दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो होता है 7। और सर हमसे 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। और जैसे कि सर आपने बताया था दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, किसके अंदर? मानक पासे के अंदर। तो मानक पासे तो है, तो इनकी विपरीत सतह का जो योग होगा वो होगा 7। तो 3 तो है ही हो पहले से, तो 4 होगा, 4 होगा 3 का विपरीत। क्यों? क्योंकि देखो दोनों विपरीत है और इनका योग भी कितना है 7। अरे बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? विपरीत है दोनों और योग भी कितना है 7। सर 4 कैसे निकाला? अरे 4 भैया हमने ऐसा निकाला, दो विपरीत सतह का जो योग है वो होता है 7, तो 3 में को कितना जोड़ा कि 7 हो जाए? तो आप बोलोगे 4 जोड़ दो, तो बस 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है आपसे कुछ भी पूछ ले, अब जो है आपसे कुछ भी पूछ ले तो एक, अब जो है आप बता सकते हो विपरीत, आप आसानी से बता सकते हो। सर 6 का पूछ ले तो, अरे भैया 6 का पूछ लेगा तो 1 हो जाएगा, अपोजिट सतह का योग 7 है, देख लो। सर 2 का पूछ ले, 2 का पूछ ले तो 4, 4 नहीं 5, इनका योग भी तो 7 होना चाहिए। तो देखो 4 का पूछे तो 3, 3 का पूछे तो 4, 1 का पूछे 6, 6 का पूछे 1, 5 का पूछे 2, 2 का पूछे 5। समझ गए? अरे बोलो भैया इतनी बात समझ गए? सर इतनी बात तो हम समझ ही जाते हैं, सर इतनी बात तो हम समझ जाते हैं। तो बस इतनी बात समझ जाते हो तो आगे हम समझाएंगे। सर आगे क्या समझाओगे? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर अगला क्वेश्चन भी देखेंगे? हाँ भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो यहाँ लिखना है आपको अब 6 यानी कि 6, और चलो यहाँ लिख लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ लिखो 3, दिखाई दे रहा होगा? हाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, सही है। अब बताओ, अब भी आपको क्या बताना है? चलो 3 के विपरीत बता दो, 3 के विपरीत बताओ। चलो पासा 1 की स्थिति 2, 3 के विपरीत बताना है और नंबर हमने चेंज कर दिए। अब बताओ सर, हम जो है ना पहले वो देखेंगे कि ये पासा जो है किस प्रकार का है कि पासा जो है यो किस प्रकार का है, कि साधारण पासा है या मानक पासा, कि यो जो है साधारण पासा है या फिर मानक पासा। और साधारण पासे की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होएगा, मानक पासे की किन्हीं भी दो सतहों का 7 योग नहीं होएगा। चेक कर लेते हैं, 4 और 3 7, सर 7 हो गया इनका योग, तो इनका योग तो 7 हो गया, तो हम कह देंगे ये जो है ना, ये नहीं यो, एक पासा आयो स्थिति 2, तो यो है जो है आपका साधारण पासा है, साधारण डाइज, सिंपल डाइज। यहाँ भी देख लो, चाहे 7 बैटरी का देख लो, 6 और 1 7, यहाँ भी देख लो, 4 3 7, कहीं भी दे सकते हैं।
एक में चेक कर लो, एक में चेक कर लो, इसमें चेक कर लो या फिर इसमें। पासा तो हो गया सर साधारण, पासा तो हो गया साधारण, पर हम आंसर कैसे दें कि 3 का अपोजिट क्या होएगा। तो मैं बताता हूँ आपको आंसर कैसे दोगे आप। तो ये सतह जो दिख रही है ना आपको 3, 1 2 6, 1 2 6, ये 3 सतह जो दिखाई दे रही है, इन तीनों के विपरीत, इन तीनों के विपरीत ये वाली तीनों सतह होंगी, इन तीनों के विपरीत ये वाली तीनों सतह होंगी, और इन तीनों के विपरीत ये वाली तीनों सतह होंगी। सर समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ 1 और 2 और 6, इन तीनों के विपरीत जो होंगी वो होंगी 3 4 5। अब तो समझ में आ गया सर इन तीनों के विपरीत क्या होंगी, तो इन तीनों के विपरीत ये तीनों, इन तीनों के विपरीत ये तीनों। अच्छा सर ये बात कहना चाह रहे थे आप। हाँ पर हमसे तो सर 3 का विपरीत पूछा है, हमसे तो 3 का अपोजिट पूछा है, तो क्या करेंगे हम। तो भैया कुछ नहीं करना, जैसा कि हमने बताया था इन तीनों सतह के विपरीत ये तीनों होंगी, तो 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट हम भैया निश्चित तो कर नहीं सकते कि 1 होएगा या 6 होएगा या 2 होएगा, तो हम कह देंगे 3 के अपोजिट जो होएगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, होएगा इन तीनों में से ही 1, होएगा इन तीनों में से 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, होएगा इन तीनों में से पर होएगा 1। 3 4 5, 1 2 6। किसी के भी आंसर दे सकते हो, जैसे आपसे पूछ लिया 6 का ही पूछ लिया, चलो 6 का पूछ लिया तो देख लो किसी का भी आंसर दे सकते हो। 6 का पूछ लिया तो इन तीनों में से होएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सर 5 का पूछ लिया तो 5 का पूछ लिया तो इन तीनों में से, 5 का पूछ लिया तो इन तीनों में से। अब जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए, अब जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए, किसी का भी आंसर कर सकते हो। तो करो नोट इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भैया करो नोट। कर लिया नोट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे बस, साधारण पासा या मानक पासा बस। और ये आप दोनों समझ के, ये आप दोनों समझ के, तो अब क्या करना है हमें। तो टाइप हमने 2 जो है कंप्लीट कर लिए, टाइप जो है हमने 2 कंप्लीट कर लिए। अब आपका रह गया जब 2 से ज़्यादा स्थिति दी जाए, जब पासे के अंदर 2 से ज़्यादा स्थिति दी जाए, तो यहाँ से जो है ना इस क्वेश्चन को तो करते हैं डिलीट, और आपको अब जो है और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन कराते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हमने करा दिए, तो देखो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो। पासा बना लो, और जिससे भैया पासा ना बन जाए वो इस प्रकार से बना सकता है, बाई की आकृति का पासा जो है इस प्रकार का बना लो। और बनया है तो अच्छी बात है, बनया है तो अच्छी बात है, ना बनिए तो इस प्रकार से बनाओ ये। चलो अब हम ऐसा ही बना लेते हैं, अब क्या हम ऐसा ही बना लेते हैं। लो पासा ही कहलाता है वो भी, जिससे ना बनिया वो ऐसा बनाओ। और इसमें जो है क्या करा गया है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, और इसमें लिखो 3 4 5। और आपको जो है बताना है, क्या बताना है आपको, 5 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट। हालांकि क्वेश्चन करा दिया पर आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन जो सा भी है, चलो 5 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है भैया, ये भी इस प्रकार के बना लो, पासे है ये भी, और बनते हैं तो आप सब बना लो, हम तो ये जल्दी के लिए कर रहे हैं। तो 1 2 3 और 2 5 3, 2
5 3। सर इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें जो है आपसे 5 का, चलो इसमें 5 का बता दो फिर, और क्या। इसमें 5 का अपोजिट बताओ, इसमें भी 5 का अपोजिट बताओ। एक क्वेश्चन और लिखो, ये पासा 1 2 5, 1 2 5, ये पासा, और 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6। सर इसमें बता दो, चलो इसमें 5 के अपोजिट बताओ, इसमें भी 5 के अपोजिट बताओ। तो देखो हमने बताया था जब एक पासे की दो स्थिति दी जाए, जब एक पासे की दो स्थिति आपको दी जाए तो पहले क्या देखना है सर? हमें देखना था पहले, जब हमें देखना था कि इसमें जो है एक नंबर कॉमन है या नहीं। तो आप देखोगे और आप देख पा रहे हो एक नंबर कॉमन है इसमें, कि 3 ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी है। और 3 से भैया क्लॉक वाई घूम जाओ। अरे बताया था नहीं बताया था? 3 से क्लॉक वाई, अगर इसमें क्लॉक वाई घूमते हो तो इसमें क्लॉक वाई, अगर इसमें क्लॉक वाई घूमते हो तो इसमें भी क्लॉक वाई घूमना, इसमें एंटी क्लॉक वाई घूमते हो तो इस वाले में भी एंटी क्लॉक वाई घूमना। तो देखो हम क्लॉक वाई घूमते हैं तो 3 1 2, 3 4 5, और जो ये एक दूसरे के ऊपर तरह लिखे हैं ना, यही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। क्वेश्चन मैं पूछा था 5 का अपोजिट, तो आंसर जाएगा 2, आंसर जाएगा 2। यहाँ तक तो बात सभी को क्लियर, सभी को क्लियर। 5 के अपोजिट 2, और 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। चलो यहाँ तक तो बात सही है सर। अगर 3 के अपोजिट पूछ ले तो 3 के अपोजिट वो नंबर आएगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? 1 2 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 भी दिखाई दे रहा भैया, 4 5, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा था, 6 में दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 3। समझ गए नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। 5 का अपोजिट पूछा था 2। सर इसमें जो है 2 नंबर कॉमन है, सर इसमें जो है 2 नंबर कॉमन है, और यो तो आपने अभी सिखाया हमें, यो तो आपने अभी सिखाया था। तो आपको इतनी बात तो पता चल कि 2 का अपोजिट 1, या फिर 1 का अपोजिट 2। 2 का पूछे तो 1, 1 का पूछे तो 2, और 2 नहीं 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 नहीं, ये नहीं, 2 5, 2 3, 2 3, 5 नहीं है भैया, ये है देखो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी, ये है कॉमन। तो 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा फिर भैया, 1 के अपोजिट 5। तो 5 का ये अपोजिट पूछा था, तो 5 का अपोजिट तो 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1। चलो आगे भी समझ लो इसे। इन दोनों के अपोजिट क्या क्या होंगे पता तो है ही आपको, पर समझ लो भैया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इन दोनों के अपोजिट जाएंगे, बहुत सारे जो हमें नहीं दिखाई दे रही। तो 4 6 नहीं दिखाई दे रहे, इन दोनों के ये दोनों विपरीत, इन दोनों के ये दोनों विपरीत। समझ गए? अरे बोलो भैया समझ गए? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए। इनमें सर कोई सा नंबर भी कॉमन नहीं है, इनमें जो है कोई सा नंबर भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मानक पासा और साधारण पासा पहचानते हैं, मानक पासा पहचानते हैं और साधारण पासा पहचानते हैं। अरे बताओ। और हमने बताया था साधारण पासा जो होता है वो होता है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 होता है, किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 होता है। तो देखो 5 और 2 7, तो यो है भैया साधारण पासा, यो है साधारण पासा। तो साधारण पासे के अंतर जो है तुम्हें पता ही है, विपरीत कैसे करते हैं? इन तीनों सतह के विपरीत ये वाली तीनों सतह, यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ आपसे 1 और 2 और 5 के विपरीत जो होंगी वो होंगी ये तीनों सतह, 3 4 6, 4 6, 4 3 6। 5 के अपोजिट पूछा है तो 5 के अपोजिट ये तीनों, यानी कि 5 के अपोजिट भैया 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। होएगा इन तीनों में से एक, होएगा इन तीनों में से एक। तो बस समझ गए नहीं? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गए। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में जो है इतना ही रखेंगे, और इससे अगली क्लास में देखेंगे हम जब पासे की 2 स्थितियों से ज़्यादा दी जाए, जब पासे की 2 स्थितियों से ज़्यादा स्थिति दी जाए। तो बस
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।